नमस्कार बहनों भाइयों, आज की वीडियो में हम संपर्क ऐप में जो नया अपडेट निकल कर आया है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सहयोगिनी मातृ समिति उप समिति की जो जानकारी है इसमें आपका जो जो एक फॉर्म निकल कर आया है इसमें आपको क्या क्या करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले संपर्क ऐप को ओपन करेंगे और संपर्क ऐप आपको इस तरह से दिखाई दे जिसमें सहयोगिनी मातृ समिति वाला जो ऑप्शन है वो खुलकर निकल कर आएगा। इसमें सबसे पहले एक दो जो तीसरे वाला ऑप्शन दिया गया है सहयोगिनी मातृ समिति हेतु दैनिक प्रपत्र। जो दैनिक प्रपत्र दिया है वो आपको दैनिक मानी रोजाना का आपको जो प्रपत्र है वो भरना है। वो किस तरह से भरना है इसके लिए सबसे पहले आप भ्रमण दर्ज करें वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपका जो पेज है वो निकल कर आएगा, जिसमें इस पेज में आपको जो मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य हैं वो आप रोजाना की जानकारी इस वाले ऑप्शन में आप दर्ज करेंगे। इसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन निकल कर आया है भ्रमण में आए समिति उप समिति के कुल सदस्यों की संख्या। इसमें आपको जो जो मातृ सहयोगिनी समिति के जो सदस्य हैं वो आए हैं, कितने आए हैं, उन सदस्यों की संख्या आपको इस वाले बॉक्स में आपको दर्ज करनी है। और उसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन निकल कर आया है जिसमें उपस्थित सदस्य का समिति में पद। इसमें जो पद दिए गए हैं जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। इसमें जो उपस्थित सदस्य हैं वो आए हैं वो कौन है, अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या सदस्य हैं, वो आपको इस तरह से आपको जिसमें जो भी सदस्य आया है उसको आपको दर्ज करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जिसमें पूरक पोषण आहार के वितरण की समीक्षा, जिसमें जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है उसकी जो समीक्षा की जाती है। इसमें आप किस तरह से आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें टेक होम राशन, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें टेक होम राशन यानी THR वाला ऑप्शन है। और दूसरा वाला है नाश्ता, जो बच्चों को नाश्ता दिया जाता है वो। और तीसरा वाला गर्म पका भोजन। इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको दर्ज करना है। इसमें उनके समय आप कौन सा भोजन दे रहे थे या THR दे रहे थे वो आपको दर्ज करना है। उसके बाद आता है क्या आंगनवाड़ी केंद्र में हितग्राहियों की संख्या अनुसार THR की उपलब्धता है। अगर जो THR है और बच्चों या गर्भवती धात्री माता की जो संख्या है उनके अनुसार THR है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। हाँ है तो हाँ वाले जो रेड बटन दिख रहा है इस तरह से आपका जो डाटा है वो हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो दिख रहा है जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज हितग्राहियों की पात्रता अनुसार THR की वितरण किया गया है, ये वाला आपका ऑप्शन हो गया है। और उसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें क्या जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें क्या गर्म पका भोजन वितरण के समय समिति सदस्य उपस्थित रहे। जो समिति के जो सदस्य हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं क्या जो भोजन के समय उपस्थित थे। अगर हाँ तो हाँ वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, अगर इनमें से कोई भी नहीं था तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे, अगर हाँ है तो आप हाँ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और जो नेक्स्ट वाला जो आता है जिसमें जो दिया गया है क्या समिति सदस्यों द्वारा भोजन को चलकर स्वाद परीक्षण किया गया। जो सदस्य हैं वो इसको भोजन को चखकर जो स्वाद है उसका परीक्षण किया है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। क्या नेक्स्ट वाला क्या प्रदान भोजन की गुणवत्ता के बारे में समिति सदस्यों का मत। इसमें जो सदस्य हैं उनका मत क्या है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है खराब, खाने योग्य या उत्तम। इसमें जो इनका मत है उनके अनुसार ही आपको जो ऑप्शन तीन दिए गए हैं उनको आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले खराब, उसके बाद खाने योग्य और उत्तम। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें क्या प्रदाय भोजन केंद्र में उपस्थित बच्चों के मान से
निर्धारित मात्रा में दिया गया है। अगर दिया गया है तो जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन में निर्धारित मात्रा अनुसार प्रदान, और जो नेक्स्ट वाला है निर्धारित मात्रा से कम प्रदान, और जो नेक्स्ट वाला है निर्धारित मात्रा से बहुत कम प्रदान। ये तीनों वाले ऑप्शन में आप जो भी है वो टिक करेंगे। उसके बाद आता है क्या समिति सदस्यों द्वारा नाश्ता और चखकर स्वाद का परीक्षण किया गया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आता है क्या प्रदाय नाश्ते की गुणवत्ता के बारे में समिति सदस्यों का मत, जिसमें जो समिति के सदस्य हैं वो जो वहाँ पर उपस्थित हैं तो उनकी गुणवत्ता का जो आपका जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें खराब, खाने योग्य, या जो नेक्स्ट वाला दिया गया है उत्तम। इसमें जो तीनों वाले ऑप्शन में अगर उनका मत क्या है उनके ही अनुसार ही आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। जिसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनके मत अनुसार ही आपको जो चिन्ह लगाने हैं इसमें टिक करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला क्या प्रदान नाश्ता केंद्र में उपस्थित बच्चों के मान से निर्धारित मात्रा में दिया गया है। जो नाश्ता है उनको जो निर्धारित मान है उसके अनुसार दिया गया है। उसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं निर्धारित मात्रा अनुसार प्रदान किया गया है, और उसके बाद निर्धारित मात्रा से कम प्रदान किया गया है, और उसके बाद आता है निर्धारित मात्रा से बहुत कम प्रदान किया गया है। जिससे जो स्थिति है उसके अनुसार ही आपको टिक करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है आंगनवाड़ी केंद्र संचालन स्वच्छता की स्थिति, क्या केंद्र संचालन के संबंध में मत, जो समिति के सदस्य हैं उनका क्या मत है स्वच्छता की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी की। जो इसमें सबसे पहला अच्छा, उसके बाद औसत यानी बीच वाला, और इसके बाद आता है श्रेष्ठ यानी उत्तम, बहुत अच्छा। जो उनका मत है उनके ही अनुसार आपको इन तीनों में से एक पर क्लिक करना है। उसके बाद आता है केंद्र एवं परिसर की स्वच्छता के संबंध में मत, जो केंद्र है और उसमें जो बच्चों खेल कूदने का जो परिसर है, जो मैदान है, उनकी स्वच्छता के बारे में उनका क्या मत है। उसमें दिया गया है अच्छा, औसत और श्रेष्ठ। जो दिया गया है जो उनका मत है उनके ही अनुसार आपको जो टिक करना है। जिसमें जो रेड बटन दिख रहा है इसमें श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ, अगर अच्छा है तो अच्छा, या औसत है तो औसत। उसके बाद आता है केंद्र स्तर पर पीने के पानी के संबंध में मत, जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो परिसर में पीने का पानी है वो किससे प्राप्त हो रहा है। इसमें जो मत है उसमें पर्याप्त, अपर्याप्त, स्वच्छ एवं पर्याप्त। इसमें जो कैसा है, स्वच्छ है या इसमें कोई कमी है तो उसको भी उसके मत के अनुसार आपको दर्ज करना है। उसके बाद आता है केंद्र स्तर पर शौचालय के संबंध में मत, अगर शौचालय है, नहीं है तो नहीं, उपयोगी है तो उपयोग योग्य है या नहीं। उसके बाद जो साफ एवं उपयोग योग्य है, इनमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जिनका मत है उसी के अनुसार आपको इसमें जो रेड बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना। और उसके बाद आपको जो दिख रहा है जानकारी सुरक्षित करें, आपकी जो समिति के द्वारा जो आंगनवाड़ी की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको दर्ज करने के बाद जो जानकारी सुरक्षित करने वाले ऑप्शन हैं उस पर जाकर आप टिक करेंगे तो आपकी जो आंगनवाड़ी की जो जानकारी है वो आपकी जो सुरक्षित हो जाएगी। क्या आप सुरक्षित करना चाहते हैं? कृपया जांच कर लें, सुरक्षित होने के बाद संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये भी जांच कर लें, आप में अगर कोई गलती हुई है तो उसको दोबारा से आप सही कर सकती हैं। अगर आपका जो डाटा है वो सुरक्षित हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो डाटा है वो दोबारा से सुरक्षित नहीं होगा। अगर आप किसी तरह की गलती कर रही हैं तो आप सबसे पहले सभी एक बिंदु को आप एक बार पहले चेक करें, उसके बाद ही आप अपना डाटा है वो सुरक्षित करें, तभी आपका जो डाटा है वो सही ढंग से आपका जो सुरक्षित हो जाएगा और आपका जो डाटा है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद जो डाटा है वो सुरक्षित हो जाएगा
जो समिति के सदस्य द्वारा दिया गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।